हाँ प्यारे बच्चों, अध्याय 3 से संबंधित युगपत समीकरण के प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि नाम दिया है तो आप उसी विधि का ही उपयोग करेंगे। यदि वो कहता है कि विलोपन विधि से हल करो तो विलोपन विधि का ही उपयोग करेंगे। यदि वो कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा। और यदि कोई विधि नहीं दी है तो आप स्वतंत्र हैं, जिस विधि का उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, मज़ेदार भी है। 5 संतरे व 3 सेबों का मूल 35 रुपया है और 2 संतरे व 4 सेबों का मूल 28 रुपया है। तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल ज्ञात करना है। माना संतरे एवं सेब का मूल क्रमशः कितना है, x व y है। मान रहे अपन दो चार पदों से मान रहे हैं। तब 5 संतरे व 3 सेबों का मूल 35 रुपया है। तो इस शर्त को हमने समीकरण के रूप में बना लिया। 5 एक धन 3y, 5 क्या है, संतरे हैं, 3 क्या है, सेब है। तो 5 एक धन 3y कितने के आ रहे हैं, 35 रुपये के। ये एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या है, 2 संतरे व 4 सेबों का मूल 28 रुपया, वही स्थिति है। तो 2 एक धन 4y बराबर 28। अब हमारे पास में पूर्व समीकरण जैसे बन चुके हैं। 5 एक धन 3y बराबर 35, 2 एक धन 4y बराबर 28, समीकरण 1 एवं 2। अब हम समीकरण 1 एवं 2 से लिखते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि x के गुणांक बराबर हो या y के गुणांक बराबर हो। यदि नहीं है तो हमको क्रॉस गुणा करके समीकरण बराबर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखें। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या लेकर के बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सरल होता है कि यदि हम y के गुणांक ले लेते हैं या x के गुणांक बराबर आने लेते हैं तो ये गुणांक कैसे हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने y के गुणांक लिया हूँ, तो इसका गुणांक कितना है, 4 है। इसलिए समीकरण 1 में मैंने पूरे में 4 का गुणा किया है। इसका गुणांक कितना है, 3 है, इसलिए समीकरण 2 में मैंने 3 का गुणा किया। इससे सरलता आ जाती है। मैंने लिख भी दिया है कि समीकरण 1 में 4 व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर हमेशा इस प्रकार से यदि हम गुणा करेंगे तो निश्चित ही x या y किसी न किसी के गुणांक बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने किया तो 4 पंचे 20, तो 20 एक धन 12y बराबर 140, जो 4 का गुणा इस पूरे में कर दी। अब इस 3 का पूरा गुणा किया तो 6 एक धन 12y बराबर 84 हो गया। अब शर्त मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जिनके गुणांक बराबर हो तो उनके चिन्ह भी हमको देखना है। यदि गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है तो हमको लिखना पड़ेगा घटाने पर, और घटाने पर लिखेंगे तो सभी के चिन्ह हमको बदलने होंगे। धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो धन है, तो धन का क्या हो गया, ऋण। यहाँ धन है तो ऋण हो गया, यहाँ भी धन है तो क्या हो गया, ऋण हो गया। तो इसके 12y में से 12y को घटा दिए, 0 हो गया। यहाँ हो गया हमारा 20 और 6, तो ये घटाने का है, तो ये कितना हो जाएगा, 14x बराबर 56। तो x बराबर 56/14, तो इसको काट दिया हमने, 14 का, है ना, 14 और ये हो गया आपका कितना आ गया, 4 आ गया, है ना, काटने से। अब यहाँ से हो गया समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो 5x धन 3y बराबर 35। तो 5 देखिए x का मान कितना है, 4 पंचे 20 धन 3y बराबर 35। इसका पक्षांतर कर देंगे हम, तो 3y बराबर 35 ऋण 20 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो गया, 15। तो y बराबर 15/3, 3 एक 3 5 15, तो y बराबर 5 आ गया। अतः अविष्ट एक संतरे का मूल x बराबर 4 रुपया होगा और एक सेब का जो मूल होगा वो 5 रुपया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और लाइक करना ना भूलें, तो हमारा मोटिवेशन इससे बना रहता है और हमको लगता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।